नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश के आसार, नैनीताल के कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में भारी बारिश की आशंका। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी नाले और गदेरे से दूर रहने की अपील यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आफत का अलर्ट है और आफत के अलर्ट को लेकर जानकारी आपको दे दे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा है। पिथौरागढ़ की बात करें, बागेश्वर की बात करें, यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी से उधम सिंह नगर तक लगातार मेघ बरसेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आसमान से बिजली गिरने की भी आशंका है। बादलों का टेरर आपको अभी देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल 20 तारीख से देखेंगे आप, इवनिंग नाइट से जो एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जो मॉनसून सिस्टम है वो शिफ्ट होके बिल्कुल फुटहिल के अलोंग आ जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 21 शाम से लेके और 22 की शाम तक अगर देखें तो ये 2 दिन जो काफ़ी एक्टिविटी रहने वाली है। 23-24 में भी थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उसमें भी अच्छी रहने वाली है। तो अगर 20 और 21 के लिए बात करें तो अभी तो ऑरेंज में हमने रखा है कि अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो कुछ जगहों में वो मिलने वाली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, जिसमें कि आपका जो है नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, या इसी तरह गढ़वाल में देखेंगे टेहरी, पौड़ी, देहरादून और आपका जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन 20-21 में वो मिलने वाली है। उसके बाद भी जो आगे भी एक्टिविटी है, जो मानसून सिस्टम वो करीब यहीं रहने वाला है, तो भी एक्टिविटी आगे भी 23 तक में भी वो चलने वाली, 24 तक भी जो है तो अच्छी एक्टिविटी है। उसके लिए थोड़ा अगर बढ़ाना होगा, रेड में करना है तो एक आध दिन और मॉनिटर करके हो सकता है उसमें रेड के लिए भी हमको। जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, एक तरफ पंचायत चुनाव है, चारधाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, और ये जो अलर्ट जारी किया गया है, कितना असर? जी बिल्कुल, देखिए ये अलर्ट जारी किया गया है चूँकि मौसम विभाग, आप जानते हैं, जो कि मानसून का सीज़न चल रहा है और मानसून सीज़न में उत्तराखंड अति संवेदनशील राज्यों में शुमार है और लैंडस्लाइड और तमाम बाढ़ की तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और इस समय जो ये एक संयोग है, और ये संयोग हालांकि हर साल ये संयोग रहता है कि चारधाम यात्रा भी चल रही है और कांवड़ यात्रा भी चल रही है, चूँकि मानसून सीजन में भी तभी होता है। तो जैसे चारधाम यात्रा आपने देखा होगा कि मई फर्स्ट वीक में शुरू हो जाती है, अप्रैल लास्ट वीक शुरू हो जाती है, कई बार तिथियों का आगे पीछे का होता है। तो मई के फर्स्ट वीक तक सब शुरू हो जाता है, चारधाम यात्रा के चारों धाम खुल जाते हैं। इस बार भी 10 मई तक खुल गए थे। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मानसून भी यहाँ पर आने लगता है, और मानसून के साथ ही फिर जैसे अभी अगस्त का महीना, जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई में कावड़ अपने परवान पर है, तो 23 तारीख तक कावड़ चलेगी। तो एक महीने का कावड़ का सीज़न और पूरे मानसून चारधाम यात्रा का चलना है, तो ये एक वाकई बड़ी चुनौती होती है। और इसी को लेकर के सरकार अलर्ट पर भी रहती है, सब पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर से है कि फिर बारिश हो सकती है कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तो चूँकि रास्ते पहले से ही बहुत दिक्कतों में हैं, जैसे आपने देखा होगा केदारनाथ धाम में जाते वक्त पैदल यात्रा मार्ग पर भी जो एक सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास है, गौरीकुंड से आगे, तो रास्ते लगातार डैमेज हो रहे हैं। यमुनोत्री में पीडब्ल्यूडी विभाग ने वाकई एक रिकॉर्ड कायम करते हुए एक जो बैली ब्रिज तैयार किया, 4 दिन में बैली ब्रिज तैयार करके यात्रा को सुचारू पिछले दिनों किया था। तो ये हमने खबर भी अपने दर्शकों को दिखाई थी। तो कहीं तेज़ी से काम होता है, कहीं सुस्ती से होता है, लेकिन फिलहाल ये है कि थोड़ा थोड़ा व्यवधान भी है, लेकिन यात्रा चल रही है। और यात्रा के चलने का के पीछे की एक वजह है कि प्रशासन का चुस्त होना, हर जगह जहाँ लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पर चुस्ती दिखाना, वहाँ पर मशीनें रखना, जहाँ कहीं अगर कोई बोल्डर आ जाते हैं उन्हें हटाने के लिए जेसीबी मशीनें, मलबा आ जाता है उसे हटाने के लिए भी। तो मानसून सीजन में ये इस तरह की चुनौतियाँ यहाँ पर बनी रहती हैं। तो और मानसून सीजन अभी चलेगा, और मानसून के साथ ही तो ये देखने को मिल रहा है कि भाई अभी चूँकि आज जैसे अलर्ट जारी हुआ है, तो आज के अलर्ट में कहीं कहीं बूंदाबांदी है, कहीं बड़ी बारिश हो सकती है, तो उसके लिए एहतियातन सारे कदम इन्होंने अभी उठा लिए हैं। जी
बिल्कुल अजीत। और देखिए एक और सवाल, जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि प्रकृति के आपदाओं के सामने या फिर प्रकृति के सामने इंसान बोना है, आधुनिकता सूक्ष्म है, वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार मॉनसून की हम बात करें कभी कम रहता है कभी ज्यादा, लेकिन नुकसान लगभग इतना ही रहता है। ये नुकसान हमें क्या बता रहा है? क्या हमारी जो बुनियादी संरचनाएं हैं, जो ढांचे हैं, उनमें कहीं कमी रह जाती है जिस वजह से चाहे मॉनसून कम हो या ज्यादा हो लेकिन नुकसान उतना ही हर साल? बिल्कुल, देखिए एक व्यावहारिक अध्ययन है, ये लोग करते हैं और व्यावहारिक अध्ययन यानी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन प्राय ये देखा जाता है कि जहाँ बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, नई अवस्थापना के काम जो हैं, तो उनमें ज़्यादा नुकसान है पुरानों के बजाय। और वो उनमें इसलिए ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको लागू करने के लिए, उनको बनाकर खोलने के लिए लोगों के लिए ये, और सरकार को ये बताने के लिए कि हमने एक रिकॉर्ड टाइम में अपना एक सड़क बना दी है, तो वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं क्वालिटी को मात दे देती है। और चूंकि पहाड़ों में जैसे आप पहाड़ों की कटिंग करते हैं तो कटिंग का एक अलग फार्मूला है, थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे। अगर आप डायनामिट लगाकर ज़्यादा कटिंग करेंगे, एक ही साथ बारूद से उड़ा देंगे, तो वो पहाड़ हिल जाते हैं। उत्तराखंड के युवा पहाड़ हैं, यूथ माउंटेन हैं ये, और ये थोड़ी भुरभुरी मिट्टी भी है, पत्थर भी है, तो ये पठार नहीं है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं। तो यहाँ आप जैसे डायनामाइट इस्तेमाल करते हैं तो कटिंग का एक अलग फार्मूला है, थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे। अगर आप डायनामाइट लगाकर ज़्यादा कटिंग करेंगे, एक ही साथ बारूद से उड़ा देंगे, तो वो पहाड़ हिल जाते हैं। उत्तराखंड के युवा पहाड़ हैं, यूथ माउंटेन हैं ये, और ये थोड़ी भुरभुरी मिट्टी भी है, पत्थर भी है, तो ये पठार नहीं है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं। तो यहाँ आप जैसे डायनामाइट इस्तेमाल करते हैं तो पहाड़ हिल जाते हैं और वो अगले 10 से 15 साल उनको एस्टेब्लिश होने में लग जाते हैं। इसी बीच में वो लगातार लैंडस्लाइड भी होता रहता है। तरीका तो यही है, जैसे PMJSY की सड़कें बनती हैं तो पहले साल कटिंग होता है, दूसरे साल डामरीकरण होता है, तीसरे साल सड़क को काली कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ऑल वेदर रोड है, बहुत जल्दबाजी में बनी है, सड़कें काट दी गई, पहाड़ काट दिए गए, तो जगह जगह लैंडस्लाइड अभी पिछले कई सालों से झेलने को मिल रहा है, जो अगले 1 दशक तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल। और आर्थिक नुकसान ऐसे में एक राज्य को कितना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि नुकसान होगा, लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा, जो क्षति होती है उसकी भी पूर्ति करनी पड़ती है, और वहीं दूसरी तरफ जो बजट जारी होता है विकास के जगह पर ये जो लूपहोल्स रह जाते हैं उन्हें पूरा करने में लग जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर नुकसान की मैं बात करता हूँ तो इसी मानसून सीजन में केवल PWD डिपार्टमेंट का 125 से ज़्यादा करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी तरह सिंचाई का भी 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी के अलावा लघु सिंचाई का भी 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का आकलन चल रहा है। जैसे मानसून थोड़ा अपने अस्ताचल की ओर होगा, मानसून खत्म होने वाला होगा, तो उसके बाद फिर नुकसान का एक फाइनल आकलन किया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है। तो लेकिन मैंने मोटे तौर पर बताया जिस तरह से कि बड़े नुकसान हो रहे हैं, ये नुकसान हर साल, चूँकि क्लाइमेटी है तो नेचुरल क्लाइमेटी है, प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें किसी का दोष भी नहीं है। बस दोष उतना है कि नुकसान होने के बाद सरकार कितनी त्वरित गति से काम करती है, बस वही देखना होता है। जी शुक्रिया जी तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।